हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई ईजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको आप इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। आइए हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ़ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स। अब हमें इसके अंदर क्या करना है? हमें एग्जैक्टली 1 किंग सेलेक्ट करना है। एग्जैक्टली 1 किंग। टोटल हमें 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो अगर एग्जैक्टली 1 किंग हो गया है, इसका मतलब हमें क्या करने हैं? एंड 48 नॉन किंग कार्ड्स भी सेलेक्ट करने हैं। एंड 48 नॉन किंग कार्ड्स जो किंग नहीं हैं, ऐसे 48 में से हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। 48 में से हमें कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं? 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। तो ये चीज़ हो गई। 4 नॉन किंग कार्ड्स हमें सेलेक्ट करने हैं। ये टोटल सिलेक्शन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आप क्या लिखोगे? 4 कार्ड्स 1 किंग कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 4 इन 4C1 वेज। 1 किंग कैन बी सेलेक्टेड out of 4 in 4C1 ways। बाकी हमें 4 नॉन किंग सेलेक्ट करने हैं। तो 4 नॉन किंग कार्ड्स कैन बी सेलेक्टेड out of 48 in 48C4 ways। टोटल वेज कितने बन जाएंगे? 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 48C4। हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, चाहो तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। जब हमारे पास ये नंबर्स बड़े हो जाते हैं कॉम्बिनेशन के, ये कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है, तो हम इसी तरीके से अपने आंसर को छोड़ सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो हमें अब पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो कितने हैं ये? 5 men and 4 women। तो ये हम 9 जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर 4 इवन प्लेसेस हैं और 5 जो हैं ऑड प्लेसेस हैं। इवन प्लेस के अंदर वुमेन आएगी, जिसको मैं W से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका W, ये भी आपका हो गया W, दिस इज़ ऑल्सो W एंड दिस इज़ ऑल्सो W। अब जो ऑड प्लेसेस बच गई हैं वो मेन के लिए हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए M फॉर मेन,
अब आप क्या लिखोगे, 4 वुमेन कैन बी अरेंज्ड इन 4 इवन प्लेसेस। 4 वुमेन कैन बी अरेंज्ड in 4 even places in 4 factorial ways। बाकी के 5 men can be arranged in 5 odd places in 5 factorial ways। अब आप लिख दीजिए टोटल वेज। टोटल वेज कितने बन जाएंगे ये, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 2880। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट either all of them will join or none of them will join. In how many ways can an excursion party be chosen? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25। तो आप लिखिए 25 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अब इसके अंदर 10 को एक्सकर्सन के लिए लेके जाना है, यानी पिकनिक के लिए लेके जाना है। 10 स्टूडेंट्स are to be taken for excursion। 10 बच्चों को एक्सकर्सन के लिए लेके जाना है, लेकिन इसमें 3 बच्चे जो हैं वो बहुत पक्के दोस्त हैं। उन्होंने डिसाइड किया या तो हम तीनों जाएंगे या हम में से कोई भी नहीं जाएगा। तो अब हम 2 केसेस बना लेते हैं। पहला केस, केस 1। केस 1 के अंदर क्या है, 3 स्टूडेंट्स डिसाइड्स टू गो। 3 स्टूडेंट्स डिसाइड्स टू गो। अगर तीनों स्टूडेंट्स जाने के लिए डिसाइड करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अब 25 में से ये 3 तो ऑटोमेटिकली आ गए हैं। इसका मतलब बाकी के जो 22 बच्चे बचे हैं उसमें से हमें 7 ही सिलेक्ट करने हैं। 7 ही क्यों सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 3 बच्चे तो ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो चुके हैं। तो हम लिखेंगे वी हैव टू सेलेक्ट 7 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 22। 25 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 25 में से भी माइनस होगा क्योंकि 10 लेके जाने हैं और 3 आ चुके हैं। इसका मतलब अब हमें केवल 7 ही सेलेक्ट करने हैं। वी हैव टू सेलेक्ट 7 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 22 स्टूडेंट्स। दिस कैन बी डन इन 22C7 ways। 22C7 ways। अब केस 2 में आ जाइए आप। केस 2, 3 स्टूडेंट्स डिसाइड्स नॉट टू गो। 3 स्टूडेंट्स डिसाइड्स नॉट टू गो। अब आप देखिए 3 बच्चे जाएंगे ही नहीं तो टीचर कितने में से लेके जाएगा, 25 में से 3 हटा दीजिए। 22 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट्स लेके जाएगा, 10 स्टूडेंट्स लेके जाएगा। तो आप लिखिए वी हैव टू सेलेक्ट, क्योंकि पिकनिक पे एक्सकर्सन पे तो 10 ही लेके जाने हैं, अब 3 नहीं जाएंगे, वो ख़त्म हो गए। तो वी हैव टू सेलेक्ट
we have to select 10 students out of 25 students. This can be done in 25C10 ways. अब ये आ जाएगा कितने में से, दिस कैन बी डन आउट ऑफ 22C10 वेज। तो यहाँ पे आउट ऑफ 25 नहीं, कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए, क्योंकि 3 बच्चे नहीं जाएंगे तो उनमें से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, 22 में से सिलेक्शन होगा ये। दिस कैन बी डन इन 22C10 वेज। तो इसको भी आप करिए 22, तो ये बन गया आपका 22C10 वेज। अब आप लिखिए टोटल वेज। टोटल वेज ये कितना आ जाएगा, 22C7 प्लस, क्योंकि और है यहाँ पे, या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, इसीलिए 22C7 प्लस 22C10, ये हो गया 22C10। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही आसान है समझने के लिए। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all S are together। तो चलिए पहले हम लिखते हैं, इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। assassination ASS, assassination ASSI, NATION। आप देखिए इसको हम बाइफरकेट करते हैं समझाने के लिए आपको। एस ASS, फिर से SASS, फिर आई, फिर नेशन। इसका क्या मतलब हुआ, एस का मतलब होता है गधा, गधे के पीछे गधा, उसके पीछे मैं, और मेरे पीछे पूरा नेशन। तो इस तरीके से आपको भी एसेसिनेशन की स्पेलिंग अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। SSI नेशन, गधा गधा, उसके पीछे मैं और उसके पीछे पूरा नेशन। अब आप ये सारे लेटर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप लिखिए टोटल 13 लेटर्स हैं ये, 13 लेटर्स। अब आप सारा जो रिपीटिशन है वो लिख देते हैं हम इसके अंदर। 4S हैं हमारे पास, तो ये हो गया 4S, 4S हैं। 3A हैं, गिनिए आप 3A, और उसके बाद हमारे पास 2I 2N, 2I 2N। बाकी 1 1 क्या है, 1 T है और 1 O है। तो इतने हमारे पास जो हैं, ये 10 नहीं है, ये 1 O है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो 4S हैं, इसमें लिखा हुआ है कि दिस 4S आर टू बी टुगेदर। तो जो लोग एक साथ रहना चाहते हैं उनको हम एक रस्सी से बांध देते हैं और उसको एक ही गिनते हैं। तो आप लिखिए कंसीडर 4S एज 1 ब्लॉक, कंसीडर 4S एज 1 ब्लॉक। अब हमारे पास कितने लेटर्स हो गए हैं, 13 में से 4 माइनस करोगे 9 आता है, और इस 4S को एक ब्लॉक को अगर हम गिन लेते हैं तो 10 लेटर्स बन जाते हैं। तो लिखिए these 10 लेटर्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 9 प्लस 1 ब्लॉक, 9 लेटर्स प्लस 1 ब्लॉक, 9 लेटर्स प्लस 1 ब्लॉक। ब्लॉक किसका है, S का है, 4S का है, 1 ब्लॉक। These 10 letters can be arranged in
10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3a है हमारे पास, इसीलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाई 2i हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाई अब 2n भी हैं तो एक और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। बाकी तो 1i 1o है तो हमें कुछ नहीं करना है, 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। 4s को तो हमने एक ब्लॉक बांध ही दिया है, इनके लिए भी कुछ नहीं होगा। अब इसका मुझे कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आप देखिए, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 3 फैक्टोरियल की जगह पे 6 लिख दिया है मैंने। 2 फैक्टोरियल 2 होता है और एक और 2 फैक्टोरियल है तो एक और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 6 को 6 से काट दीजिए और 2 × 2 आपका 4 हो जाता है, तो इसको आप 4 से काट दीजिए। बाकी के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से आपको मिल जाएगा 151,200। इस तरीके से ये मिसलेनियस एक्सरसाइज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जो नीडी बच्चे हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।